नमस्कार, स्पोर्ट्स नाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दीपेश और बातचीत करने के लिए एक गंभीर मुद्दा है। वो गंभीर मुद्दा निकल कर आता है मुल्तान टेस्ट मैच से, जहां पाकिस्तान की टीम खेल रही है इंग्लैंड से। और पिछले कुछ वर्षों से पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेट को लेकर जो अप्रोच रहा है उसमें कभी भी जीत की भूख तो दिखाई ही नहीं देती। अलबत्ता कुछ दिखाई देता है तो इंटेंट इस बात का कि मैच हारना नहीं है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। हालांकि इसके बाद भी उनको घर में हारना पड़ता है। जिस तरह की विकेट बनाई जा रही है उसको लेकर पूरी दुनिया में बड़ी चर्चा है। उसी पर दीपेश से बातचीत करेंगे क्योंकि ये काफी एक्टिव हैं हर वीकेंड पर, बल्कि वीकडेज में भी कई बार जाते हैं क्रिकेट खेलने। ऐसी विकेटों पर क्या ये लोग क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात जो कर रहे थे दीपेश, पहली पारी में 550 से ज्यादा रन बना दिए, 3-3 शतक बन गए। अब हम और आप कहते रह जाए कि पिच खराब थी, लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर्स, पाकिस्तान का मैनेजमेंट, पाकिस्तान के कप्तान, पाकिस्तान की टीम अपनी पीठ थपथपा रही होगी कि देखिए साहब 3-3 शतक लगा दिए एक पारी में, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ। बिल्कुल सर, इंग्लैंड के खिलाफ सबसे बड़ी बात यही है। और उसमें भी इन 3 शतकों के अलावा चलो उन्हें मैं किसी तरीके से झेल लूं के तीनों बल्लेबाज थे, लगा दिए। आगा सलमान हालांकि निचले ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, उन्होंने लगा दिया। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि हर शॉट कोशिश कर रहे थे हवा में खेले, इतनी आसानी से बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बॉलिंग मशीन सामने खड़ी कर दी, बस अपने आप को एक्सप्रेस करना है जाके के निकलिए और आगे आगे शॉट खेलिए जाके। तो वो चीज एक बार को चलो फिर भी झेल ली थोड़ी सी के बल्लेबाज हैं भाई, दिन अच्छा था, कर गए काम, 2 दिन उनके अच्छे थे, वो हो गया। लेकिन नसीम शाह एक नाइट वॉचमैन 3-4 नंबर पे खेलने आता है, छक्के लगा रहे हैं सर, निकल के गेंद को बड़े आराम से टाइम कर ले रहे हैं, स्पिनर्स को टाइम कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत उनको नहीं हो रही है। तो ये अब सवाल खड़ा करता है थोड़ा सा, क्योंकि एक बतौर बल्लेबाज थोड़ा सा पिच से बल्लेबाजों को मदद मिलती है तो रन बन जाते हैं, कई बार बन जाते हैं। अब चलो हम ये भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि जो पाकिस्तानी बल्लेबाजों के अच्छे दिन हैं वो अब शायद शुरू होने लग गए हैं। अभी तक रन नहीं आ रहे थे लेकिन अब आने लगे हैं। लेकिन नसीम शाह की उस पारी को किस तरीके से जस्टिफाई करेगा पीसीबी, मैं ये जानना चाहता हूँ। 80 के ऊपर गेंद खेल दी, बाबर आजम से ज्यादा रन कर दिए, इंटेंट आप देखेंगे निकल के जा रहे हैं, आगे छक्के लगा रहे हैं। तो ये फिर तो वही बात हो गई, मतलब आपको इस चीज से कोई मतलब नहीं। और ये हो भी कब रहा है जब पिछले 6 सालों से WTC की बात लगातार होती है कि एक टेस्ट मैच कितना इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ भी होता है तो नुकसान हो जाता है। इसलिए भारतीय टीम ने 2 दिनों के अंदर बांग्लादेश की टीम को हरा दिया, क्योंकि एक टेस्ट मैच की अहमियत बहुत है। पाकिस्तान इस अहमियत को बहुत पीछे छोड़ के आ चुका है, मतलब घर रख के आते हैं खिलाड़ी। जब अहमियत की बात आती है उन्हें उस चीज से कोई मतलब नहीं है। एक तो वो जो पर्सनल माइलस्टोन्स की लगातार हम बात करते हैं, आप ऐसे रोड बनवा लीजिए या फिर एक काम इस पे आप और कर सकते हैं, इस पे कंक्रीट डलवा के इसको ओरिजिनल रोड ही बना दीजिए, एकदम उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन अंत में होगा क्या, जब वो WTC का फाइनल इंग्लैंड में 2 टीमें खेल रही होंगी, उनमें पाकिस्तान का नाम पिछले 6 सालों से तो है ही नहीं और आने वाले 10 सालों में भी कभी होगा नहीं। हाँ, क्योंकि अगर ये अगले 10 सालों की जो बात कर रहे हैं आप, उसमें अगर खेलना है तो आपको हार क्या जो डर है उसको बाहर निकालना होगा और सच्चाई को स्वीकार करना होगा। मुझे ताज्जुब होता है दीपेश, शायद पता नहीं आपने फॉलो किया है कि नहीं किया है, लेकिन एक समय था जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करती थी तो वो एक अनोखा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। वो मार्बल ले आते थे, संगमरमर, और वो बैटिंग क्रीज पर वो संगमरमर रखा जाता था और संगमरमर में बॉल हिट होती थी, और फिर ताकि जिससे कि वो जो स्विंग है या सीम है वो इतना जबरदस्त हो कि वो उसकी काट ढूंढी जा सके, क्योंकि वो काट ढूंढना जरूरी था। अब जो है स्थिति वो वही है जो बात आपने कही कि क्या ही मेहनत करना है, एक ऐसे विकेट बनाते हैं जहां पर मतलब गलती ही करेंगे तो आउट होंगे, वरना गेंदबाज आउट नहीं कर सकता है। तो वो हो गया, उसी का नतीजा है। 556 रन जोड़े हैं पाकिस्तान ने, जो मैं बात कर रहा था, और 102 रन इसमें जो है अब्दुल्ला शफीक ने जोड़े हैं। 151 रन शान मसूद के हैं, एज अ कैप्टन पहला उनका शतक भी हो गया है। और उसके बाद 104 रन सलमान आगा ने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ लग के बना लिए। लेकिन जो बात दीपेश कह रहे हैं कि जो 33 रन नसीम शाह ने बनाए उसमें 3 छक्के हैं, और वो भी प्रॉपर जो शॉट्स उन्होंने लगाया है, जैसा दीपेश अभी कह भी रहे हैं। तो ये कुल मिला जुला कर नुकसान मुझे लगता है अगर किसी का हो रहा है तो पाकिस्तान क्रिकेट का हो रहा है, और बड़ी तस्वीर में देखेंगे तो टेस्ट क्रिकेट का हो रहा है। बहुत ज्यादा सर, ये क्रिकेट को प्रमोट करने के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत खराब बात है। मतलब आम दिन पे आप बात करेंगे तो सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि रविचंद्रन अश्विन ने सेंचुरी कर दी। कब की? जब इंडिया 146 पे 6 विकेट डाउन था तब सेंचुरी करी। ऐसा नहीं था कि 400 रन पहले इंडिया बना चुका था, उसके बाद रविचंद्रन अश्विन आए और वो भी बहती गंगा में उन्होंने हाथ धो लिया। ये वाला केस नहीं था। उन्होंने इंडिया की जो कहीं ना कहीं हालत वहां बिगड़ी थी उसको कहीं ना कहीं ठीक करने का काम किया। रविंद्र जडेजा के साथ रन स्कोर किए, इसलिए तारीफ हुई। नसीम शाह कब आए और 3 छक्के सर, मतलब ये इंग्लैंड का बॉलिंग लाइनअप है, कोई आयरलैंड का बॉलिंग लाइनअप तो है नहीं कि आप किसी भी तरह कोई बॉल टर्न नहीं हो रहा हो। जैक लीच एक
एक अच्छे स्पिनर हैं, प्रोमिनेंट उनके पिछले 5-6 साल से स्पिन करा रहे हैं, लगातार उनकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन उसको कोई समझ ही नहीं रहा बॉलर। तो वो क्यों है? वो इसी वजह से है क्योंकि पिचेज इस तरीके की बनाई जा रही हैं। अब यहाँ आप रिकॉर्ड्स की बात कर लीजिए, अब मैं देखता नहीं हूं कि अगले करीब 6-7 महीने में इन बल्लेबाजों में से कोई टीम में ड्रॉप होगा। इनका काम हो चुका है, अगले 1 साल तक का काम हो गया कि इंग्लैंड के अगेंस्ट हमने इतने रन स्कोर किए थे। और अगर आप देखेंगे सर, इसमें खिलाड़ियों की तो कोई गलती है नहीं। आप उनको ट्रैक तो कैसा भी दे दीजिए, आप टर्निंग ट्रैक दे दीजिए या बल्लेबाजी का ट्रैक दे दीजिए या फ्लैट ट्रैक दे दीजिए, उन्हें तो मतलब खेलने से है। यहाँ सीधा जो मानसिकता है वो दिखाता है कि बोर्ड की और मैनेजमेंट की मानसिकता कितनी खराब है कि बचने के लिए कि चलो एटलीस्ट हम नहीं जीत रहे, सामने वाला भी ना जीते। और अब ये पाकिस्तान क्रिकेट है सर, ये इतना एक्सपेक्टेड आप इनसे कर सकते हैं, इतना एक्सपेक्ट आप इनसे कर सकते हैं कि अभी भी इतने रन बनाने के बावजूद भी अगर तीसरी पारी में कहीं फिसल जाए या कुछ गलती इनसे हो जाए, फिर बाद में ऐसे बयान आए कि भाई हमारे गेंदबाजों ने या बल्लेबाजों ने अच्छा काम नहीं किया, वरना हम तो टेस्ट मैच में ऑन थे, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जब बांग्लादेश से 448 बना के हार सकते हैं तो इंग्लैंड की टीम तो बहुत अच्छी है, 556 बना के उनसे भी हार सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और अगर आप रिसेंटली ही देखेंगे बांग्लादेश के जिस टेस्ट मैच की हम लोग लगातार बात करते हैं, पहली पारी में तकरीबन 450 रन पाकिस्तान ने बनाए थे, उसके बाद भी वो मैच हार गए थे। और इंग्लैंड की टीम जिस इंटेंट के साथ अब इस टेस्ट मैच को खेलेगी, क्योंकि असली स्टेक अगर किसी का, वैसे तो देखिए अभी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल है उसके हिसाब से रेस में भारत सबसे आगे है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का नंबर है, फिर साउथ अफ्रीका भी है और श्रीलंका भी है। ये 4 टीमें अभी तक रेस में है। मजबूत दावा इसमें से सबसे ज्यादा भारत और ऑस्ट्रेलिया का ही है। 99% आप ये कह सकते हैं कि यही दोनों टीमें जाएंगी भी। लेकिन इंग्लैंड अपना प्रयास करेगी। इंग्लैंड जिस तरह की क्रिकेट खेलती हुई आ रही है, जिसको उन्होंने बेसबॉल कहा, अब यहाँ से इंग्लैंड के हाथ में है कि वो टेस्ट मैच किस तरह से लेकर जाना चाहती है। और जो बहुत छोटी सी चीज मुझे दिखाई दे रही है वो ये कि पाकिस्तान ने ये जो 556 रन बनाए हैं वो बनाए हैं 3.73 के रन रेट से। और जो इंग्लैंड ने बल्लेबाजी शुरू की है, उन्होंने जो बल्लेबाजी है उनकी वो लगभग 4.30 की रन रेट से खेल रहे हैं, वो भी तब जब पहला विकेट बिना खाता खेले गिर गया था। तो कुल मिला जुला के कहानी ये कही जा सकती है कि अगर अब इस टेस्ट मैच में नतीजा निकालना है तो वो निकालने की कोशिश, जिम्मेदारी सब कुछ इंग्लिश टीम पर है। बिल्कुल सर, अब उनके हाथ में है, ड्रॉ भी करा सकते हैं। अब 3 से ऊपर के रन रेट की जो आपने बात करी, इससे एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने इस विकेट पे भी इंटेंट दिखाने की बजाय जो काम किया है वो यही किया है कि अपने रन बन जाए। गेंद चाहे 200 लग जाए, चाहे 100 गेंद फालतू लग जाए, अपने रन बन जाए, वो काम उन्होंने किया है। तो इंटेंट 3.5 का रन रेट तो कोई इंटेंट होता ही नहीं है। इंटेंट तो इंडियन टीम का होता है 3 ओवर में 50 रन, वो भी टेस्ट क्रिकेट में। सर मतलब कितनी हैरानी की बात है कि जल्दबाजी आप कर रहे हैं, आप स्कोर को अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं और चला भी ले रहे हैं। तो ये चीज इंटेंट जो शब्द का आज की डेट में बड़ा इस्तेमाल होता है क्रिकेट के खेल में, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम से पूरी तरीके से मिसिंग है। और अब इंग्लैंड की टीम लगभग 4.5 का रन रेट उनका है 10-12 ओवर बल्लेबाजी करने के बाद। और ये जो आपने मेंशन किया कि सर एक विकेट गिर भी चुका है, विकेट भी कोई छोटा मोटा नहीं है कि नसीम शाह जैसा विकेट हो। ओली पोप का विकेट है जो कैप्टन है फिलहाल, बेन स्टोक्स की जगह जो कप्तानी कर रहे हैं। ये भी एक अपडेट है, जो उनके ओपनर थे बेन डकेट, वो ओपनिंग करने नहीं आ सके क्योंकि वो इंजर्ड थे, तो उनकी जगह खुद आ गए कैप्टन साहब और बिना खाता खोले वापस भी लौट गए। लेकिन जैक क्रॉली और जो दूसरे जो रूट हैं, कोई इंटेंट में कमी नहीं है, अभी भी खेल रहे हैं खूब मार मार के। अब वही बात है जो आपने कहा, अब इस टेस्ट मैच को इंग्लैंड की टीम जिस तरीके से चलाना चाहे, अगर वो सोचेगी कि भाई हम भी ड्रॉ करा लेते हैं 600-700 रन बना के, तो वो भी हो जाएगा। लेकिन इतनी कैपेबिलिटी सर इनमें है, अगर कल का दिन खत्म होने तक, यानी तीसरा दिन खत्म होने तक अगर इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करती है तो ये आराम से स्कोर को पार कर लेगी जो 556 का है। और ऐसा होते ही फिर तीसरी इनिंग में, जो कि पाकिस्तान का हमेशा से वीक पॉइंट रहा भी है पिछले 1 साल में, आप जल्दी ही उन्हें आउट होते देखेंगे और शायद ये टीम चेज कर ले जाएगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 5वें दिन तक भी पेसर्स को कोई मदद मिलेगी और दोनों ही टीमों के स्पिनर उतने खतरनाक नहीं है कि एक टीम को ऑल आउट करने का दम रखते हो। बिल्कुल, यानी कुल मिला जुलाकर अगर आसान शब्दों में इस टेस्ट मैच को अभी तक 2 दिन के बाद परिभाषित किया जाए तो आप ये कह सकते हैं मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान की टीम लाख चाहे कि इस मैच का रिजल्ट ना निकले और ड्रॉ ही हो जाए और भले ही कुछ भी हो जाए, बस अपने रन्स बन जाएं, माइलस्टोन्स बन जाएं, रिकॉर्ड्स बन जाएं, जीत या हार का कोई उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, ड्रॉ हो जाए ताकि उनकी इज्जत बची रहे कि घर में हारे नहीं। और खास तौर पर इसलिए क्योंकि बांग्लादेश जैसी टीम से जो अभी अपनी हिस्ट्री में पहली बार लगातार बैक टू बैक 2 टेस्ट मैचेस हराकर पाकिस्तान को गई है, तो उनका प्रयास ये है। लेकिन जो बात आपने कही, अभी 3 दिन का समय बाकी है, 3 दिन का मतलब 9 सेशन का खेल बाकी है, और 9 सेशन का खेल टेस्ट मैच में कभी भी रुख पलटने के लिए काफी होता है। बहुत सर, एक ही बहुत होता है। इंडियन टीम ने एक सेशन में ऑल आउट कर दिया था बांग्लादेश की टीम को, तो पाकिस्तान भी इसी तरीके से हारा है बांग्लादेश से। अगर आप पूरी वो 2 टेस्ट मैचों की सीरीज उठा के देखेंगे तो उसमें यही आपको समझ में आएगा कि क्यों हारे हैं। क्योंकि
बांग्लादेश की टीम ने सेशनों के साथ अच्छा परफॉर्मेंस किया है, कई बार 4-5 विकेटें वो जल्दी निकालने में कामयाब रहे। और किसी भी टेस्ट मैच का सर, एक स्पिनर की अगर गेंद हल्की सी ग्रिप होने लग गई हाथ में, चाहे वो जैक लीच हो या शोएब बशीर हो, अगर 3-4 विकेट गुच्छे में आ जाते हैं 4-5 ओवर के अंदर, क्योंकि आज हमने देखा मोहम्मद रिजवान बिना खाता खोले आउट हो गए, तो वो तो मेन बल्लेबाज थे। आप हर बार थोड़ी ना सलमान आगा से उम्मीद करेंगे कि वो सेंचुरी कर देंगे या नसीम शाह 33 रन आपके लिए बना देंगे। तो चीजें अभी भी फंसी हुई हैं। 22 महीने लग गए किसी पाकिस्तानी कप्तान को टेस्ट में शतक लगाने में। शान मसूद की मैं बात कर रहा हूँ, कितने लंबे समय से कप्तान ऑस्ट्रेलियाई सीरीज पे गए थे पिछले साल, उसके बाद से लगातार हार ही रहे हैं और पहला शतक अब जाके आया, वो भी जब हाईवे जैसा एक ट्रैक दिया गया। अब कितना सर मतलब खराब हो सकता है एक कप्तान के लिए कि शतक बनाने के बाद भी कोई अप्रिशिएशन नहीं है दुनिया भर से, कहीं से भी नहीं। किसी पाकिस्तानी दिग्गज से भी अभी तक ये बात समझ में नहीं आई, ये सुनने में नहीं आई कि वो कह रहा हो कि शान मसूद ने भाई बड़ी अच्छी सेंचुरी लगाई। ये सबको पता है इस पे कौन ना सेंचुरी मार दे। मेरा बेटा 10 साल क्रिकेट खेल ले अकेडमी में जाके, वो सेंचुरी कर देगा इस विकेट पे। तो ये थोड़ा सा मतलब खराब है पाकिस्तानी टीम के लिए। और जो क्रिकेट की हम बात लगातार कर रहे हैं, प्रमोट बिल्कुल नहीं करेगा। और ज्यादा मतलब आपके देश के जो लोग हैं वो आपसे नाखुश हैं, कहीं ना कहीं लगातार आपको ट्रोल किया जा रहा है। और ऐसे विकेट पे भी जब बाबर आजम, जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, 30 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, तो ये फिर थोड़ा सा खराब। 80 बॉल खेलते हैं करीब, बताओ 70-75 गेंदें उसके लिए भी खेलनी, मतलब फिर तो वही है। अब इस चीज से तो आप कितना भी कैलकुलेट कर लीजिए, एक ही चीज आपको समझ में आएगी, मेरे रन किसी तरीके से आ जाए, टीम जहां जाना चाहे जाए, मेरे को कोई उस बात से मतलब नहीं है। जीते हारे WTC के फाइनल में तब भी नहीं पहुंच रहे, थोड़ा सा इंग्लैंड का काम जरूर बिगाड़ सकते हैं, लेकिन इससे एक चीज साफ है, 100 अगर कर ले गए तो अगले 7-8 महीने तक चाहे कितने ही चेयरमैन बदलें, कितने ही नेता बदलें, ऊपर से हम टीम से ड्रॉप नहीं होंगे। आप लोग ऐसी विकेट पे खेलते हैं? हाँ सर, मेरे लिए तो, मैं बतौर बल्लेबाज तो मैं बिल्कुल पसंद करूंगा। मैं तो ऐसा विकेट चाहूंगा कि गेंदबाज को कुछ ना मिले विकेट से। बिल्कुल सही बात है। खैर, ये पिच की आलोचना जो है ना, आप अगर सोच रहे हो कि हम ही लोग कर रहे हैं तो नहीं है। इसमें माइकल वॉन जैसे बड़े नाम हैं, केविन पीटरसन जैसे बड़े नाम हैं, और हम लोगों ने तो फिर भी बहुत ही पोलाइट होके जो बुराई की है कह लें, या थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया है कह लें, वहां तो उन्होंने कहा कि एक कब्रगाह है, ग्रेवयार्ड है, यहां तक कह दिया है कि हाईवे की विकेट है, हाईवे की सड़क है। तो इस तरह के बड़े प्लेयर्स जिनकी विश्व क्रिकेट में इतना तजुर्बा है, जिनका नाम है, कप्तान रहे हैं इंग्लैंड के, अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो फिर निश्चित तौर पर आप ये मान लीजिए कि मामला गंभीर है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था कि अप्रोच में जीत और हार सबसे पहले ये है कि हमें हारना नहीं है, जीतना है। अब शायद पाकिस्तान की डिक्शनरी में है ही नहीं, खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में। चलिए, इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।